अब की बार किसका बिहार? नतीजे आने में काफी वक्त है, अभी वोट भी नहीं पड़े हैं, लेकिन वहां की जनता क्या सोचती है? ओपिनियन पोल के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य ने जब ये सर्वे किया, लोगों से हमने बातचीत की, उसके बाद वो आंकड़े क्या बताते हैं। मतलब अब बिहार के ओपिनियन पोल में उस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसकी बारी है जिसमें कई अहम बातें सामने आएंगी। बीजेपी के लिए अच्छी खबर, हालांकि जो हमने सवाल पूछा उसमें नहीं दिख रही है। सीटों के संग्राम में आज ही बीजेपी किसी तरह से मांझी को समझा पाई है। इस पर हम बात करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहला हमारा सवाल क्या है जरा ये देख लेते हैं। जयराम मांझी जी अभी ट्रायल में है, क्या अर्थ है उनकी, क्या भावना है, ट्रायल का क्या मतलब है, किस आधार पर वो राष्ट्रीय नेता अपने को करते? 16% महादलित वोटों का ठेकेदार बनने को लेकर मोदी के मोर्चे में शुरू हुआ ये संग्राम तो थम गया। मांझी को 20 सीट चुनाव में लड़ने के लिए देकर अमित शाह ने मना लिया, लेकिन सीधा सवाल तो ये है, क्या मांझी बिहार में महादलित वोट को प्रभावित करेंगे? न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के ओपिनियन पोल में जब इस सवाल का जवाब हमने पूछा तो 23% मतदाता ने कहा कि मांझी महादलित वोट बैंक को जरूर प्रभावित करेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये निकली कि 66% लोगों का कहना है महादलित वोट बैंक पर मांझी का जादू नहीं चलेगा। यानी मांझी को मनाने में जुटी रही बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। ओपिनियन पोल के नतीजे सीधे बताते हैं कि बिहार के 16% महादलित वोट बैंक पर मांझी के भरोसे मोदी जो जादू चलाना चाहते हैं वो फेल हो सकता है। चलिए, तो देखा आपने, मांझी क्या महादलित वोट बीजेपी को दिला पाएंगे? 23% लोग कहते हैं हां दिला पाएंगे, 66% लोग कहते हैं नहीं दिला पाएंगे। 23 और 66 बहुत फर्क है इसमें, क्योंकि बीजेपी मांझी को मनाने के लिए आप देख रहे हैं कितने पापड़ बेल रही है आजकल। लेकिन ऐसा लगता है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 66% लोग कह रहे हैं मांझी फैक्टर बीजेपी के लिए कोई ज्यादा काम नहीं करने वाला है। संजीव, एक क्विक कमेंट आपसे। बीजेपी इतनी मेहनत कर रही है, अपना सारा एनडीए का सीटों का बंटवारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल, फिर मान मनोबल चल रही है, लेकिन ये आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्योंकि अभी तक मांझी का जो सपोर्ट बेस है वो टेस्टेड नहीं है। पासवान के टर्म्स में टेस्टेड है, समर्थन मेरा सफलता भी मिली लोकसभा चुनाव के दौरान। कुशवाहा जी के भी मामले में वो टेस्टेड है, लेकिन जहां तक सवाल मांझी जी का है वो अनटेस्टेड है। और दूसरी बात ये भी है कि क्या ये सब कुछ सेटल हो गया है? देखिए कितना ज्यादा कॉन्ग्रुइटी होता है, कितना ज्यादा समन्वय होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैठे हुए हैं श्रीकांत जी, इन्होंने अनाउंस किया, इनके अध्यक्ष जी ने, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद की 33 नंबर कमरे में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के पासवान बैठेंगे, 35 नंबर कमरे में मांझी बैठेंगे और आपके सवालों का वो इस प्रेस वार्ता के बाद जवाब देंगे। और मैंने देखा कि पासवान वहां से उतरे और बिना 33 नंबर कमरे में गए हुए वापस चले आए। और अब खबरें आ रही है कि वो नाराज हैं कि उन्हें अगर 40 दिया गया है तो फिर इन्हें 20 कैसे दिया गया, 23 उन्हें कैसे दे दिया गया, और कहीं ना कहीं वादा खिलाफी हुई है। तो ऐसा लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो फाइनल मोमेंट्स हैं वो रीच नहीं किया है। कुछ मुश्किलें अभी भी हैं और शायद उसे मनाने के लिए इनके बड़े नेता जाने वाले भी हैं पासवान के पास। फाइनल वर्ड अभी नहीं आया है सीट बंटवारे पर। चलिए, तो श्रीकांत जी आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन कुछ बताइए क्या वजह है? लगता है आप भी समझ रहे हैं कि जैसा संजीव कह रहे हैं अनटेस्टेड है, कुछ पता नहीं है कि इतनी मान मनोबल का कोई फायदा होगा या नहीं होगा, और इसीलिए आप भी थोड़ा बैलेंसिंग गेम खेल रहे हैं अंदर। मानक जी देखिए, मानक जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और हमारे मित्र संजीव जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, प्रेस के बाद जो बाइट हुई पासवान साहब की, चिराग पासवान की, वो दोनों बाइट आपके पास उपलब्ध भी है, आप उनको चला भी सकते हैं। तो ये तो एक दिल बहलाने के लिए कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई एनडीए में ऐसा है, एनडीए में वैसा है। एनडीए के सभी सम्मानित हमारे सदस्य हैं। लेकिन बुरी खबर ओपिनियन पोल में आपके लिए आई है, 66% लोग कह रहे हैं कि मांझी फैक्टर काम नहीं कर रहा। मानक जी सिर्फ 23% कह रहे हैं कि मांझी आपको वोट दिला सकते। मानक जी फैक्टर, मानक जी बिहार में फैक्टर सिर्फ और सिर्फ विकास है, और जो योजना विकास की माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, 0 से 50,000 और 50,000 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख, इससे जो वहां का गरीबी है, जो नौजवान है, जो स्वरोजगार चाहता है, ये उसको सबसे बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया है, उस पैकेज का लाभ बिहार के प्रत्येक नागरिक को हो, उसकी चिंता और उसकी चिंता बिहार का नौजवान भी करने वाला है। जो हमने सवाल पूछा उस पर वापस लौटते हैं। भ्रष्टाचार की बलि न चढ़ जाए। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, मेरा सवाल कुछ और है। जयप्रकाश जी, मेरा सवाल यह है
जो हमने पूछा वहां की जनता से सवाल कि मांझी क्या महादलित वोट को प्रभावित करेंगे, 66% लोग कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। क्या आप चैन की सांस इसके बाद थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत डोरे डाले कि मांझी को अपने खेमे में कर लें, हालांकि कामयाब नहीं हो पाए लालू जी। देखिए, इसमें चैन की बात नहीं है, यह सच्चाई है कि जो महागठबंधन है और जिस राजनीति को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी ने चलाया है, आज जिस पद पर पहुंचे आदरणीय जीतन राम मांझी जी, वह देन जो है माननीय जो नीतीश कुमार जी का है। लेकिन जो है वोट नहीं उनके साथ है, वोट है आदरणीय लालू जी के साथ, महागठबंधन के साथ, नीतीश जी के साथ। और मैं एक सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं शर्मा जी से कि आपने कहा कि जाति सच्चाई नहीं है, जरा इसका जवाब भी दे दीजिए कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो 24.39 करोड़ जो है परिवार है और 17.91 करोड़ परिवार जो है गांव में बसता है, और जो है जो बसते हैं उसके रिपोर्ट के आधार पर आपसे जानना चाहते हैं कि यह कौन परिवार है जो खेती करते हैं, कौन परिवार है जो भिक्षावृत्ति करते हैं, कौन परिवार है जो कूड़ा उठाते हैं, कौन है जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं, कौन है जो भूमिहीन है, कौन जो है मजदूर है, कौन जो है एक कमरे में रहता है। इनकी जातियां बचाइएगा, सच्चाई से भागिए नहीं। इस मुल्क को अगर बनना है तो हजारों साल से सताए हुए गरीबी गुर्बत में रहने वाले इंसान को ऊपर ठीक है उठाना है। यादव जी एक सेकंड आपसे रोक रहा हूँ, एक सेकंड जाति नहीं है, एक सेकंड यादव हम जी, विकास चाहते हैं, यादव जी एक हम सेकंड, सबका सम्मान चाहते हैं, सबका इज्जत चाहते हैं। ठीक है यादव जी, आप कह रहे हैं जाति एक सच्चाई है, ठीक है यादव जी, एक सेकंड पसंद नहीं है, एक सेकंड यादव जी, फैलाने एक सेकंड संजय आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आने से पहले संजय यादव जी एक सेकंड, अदालत में जा रहे हैं। अरे संजय झा आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के सहयोगी हैं, उनसे भी बात करने दीजिए। फैसला महागठबंधन के पक्ष में आएगा। बिहार का माटी का सुगंध हमें, ठीक है, आपने रिजल्ट का अनाउंस कर दिया अभी से यादव जी, मिल्लत वाला यादव जी, ठीक है संजय जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आपके पास आने से पहले अगले सवाल का रिजल्ट बता रहा हूं मैं। सवाल ये था अगला, MY कॉम्बिनेशन, जिसके ऊपर आप और आपका गठबंधन बहुत बैंक कर रहा है इस बार, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, ये किसके पक्ष में जाएगा और क्या ये नतीजों पर असर डालेगा? ठीक है, सिर्फ 36% लोग कह रहे हैं कि ये नतीजों पर असर डालेगा, 52% कह रहे हैं ये बिहार चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं डालेगा। इसका मतलब क्या होता है ये भी देखिए जरा। अगर MY कॉम्बिनेशन सिर्फ 36% लोग कह रहे हैं असर डालेगा, तो जाहिर है बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है। संजय झा जी आपसे इस पर कमेंट चाहूंगा। खुलकर लालू यादव इस बार कास्ट कार्ड खेल रहे हैं और जो एक बार किसी जमाने में MY समीकरण वो चलाया करते थे, एक बार फिर से लगता है उसी के आसरे हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, जो हमारे ओपिनियन पोल के नतीजे हैं, कि उनका ये कार्ड इस बार चलने वाला है। तो आपके गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर नहीं है ये फिर, संजय जी? देखिए अखिलेश जी, मैं आपके प्रश्न का दो भाग में जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस बात का मैं समझता हूं कि बिहार के लोग, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों का अपमान किया है, जब उन्होंने ये पैकेज की ऐलान की, उन्होंने ये समझा कि बिहार के लोग जागरूक नहीं है, जानकार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, समझदार नहीं है। क्या वो ये नहीं जान सकते कि जो खर्चा हो चुका है उसको भी आप पैकेज बना के लोगों को आप गुमराह करने की कोशिश कीजिएगा बेबुनियाद बातों के साथ? मैं समझता हूं कि बिहार के लोग इस अपमान को बहुत कड़ा जवाब देंगे श्री नरेंद्र मोदी जी को। जहां तक आप MY की बात कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा मैं यही कहूंगा कि आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार सरकार से हटी है, उसके बाद से 2013 से लेकर आज तक इंडियन एक्सप्रेस का खबर अखबार में उन्होंने पब्लिश किया कि 675 सांप्रदायिक हादसे हुए हैं। तो ये जो है एक धार्मिक ध्रुवीकरण का जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी का है, जो आज वो सीमांचल में कोशिश कर रहे हैं ओवैसी जी को लेके, अब ये सब मैं समझता हूं कि ये सब कभी भी जमीन पर वो सफल नहीं हो पाएंगे। और ये बहुत तो कह रहे हैं सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेरा सवाल है कि संजय, मैं आपसे किस पर टिप्पणी चाहूंगा। भले कह लें वो कि सफल नहीं हो पाएंगे, संजय झा को ये लगता है, लेकिन सीमांचल के इलाके में आपको नहीं लगता कि पलीता लगाने में कामयाब हो सकते हो? वैसी
इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिल सकता है अगर मुस्लिम वोट वहां बढ़ता है तो। देखिए, एक पक्ष है कि मुस्लिम वोट बढ़ता है, लेकिन दूसरा है कि बिहार में खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स बहुत टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने वोट का विखंडन बहुत आसानी से होने देंगे। लेकिन एक जरूर पक्ष है कि ओवैसी की मौजूदगी जो है हिंदू वोटों के पोलराइजेशन में और उनको एकत्रित करने में मददगार साबित होगी, ये एक पक्ष सामने आ रहा है। कुछ वोट तो जाहिर तौर पर ओवैसी लेंगे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर सामने वाला जो हिंदू ध्रुवीकरण होता है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा क्या, ये एक ऐसा विषय है जो उस क्षेत्र में बहुत चर्चा में आ गया है जब से ओवैसी साहब उतरे हैं। और ओवैसी साहब उन 4 जिलों में ही क्यों उतर रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्रायोजित कार्यक्रम है जो कि उन्हें नांदेड़ में भी उतारता है, औरंगाबाद में भी उतारता है, मुंबई में भी उतारता है, उन्हें हर जगह वहां उतारता है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। चलिए एक ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही चौंकाने वाले कुछ नतीजे बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। हमने लोगों से यह भी सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साहब की बात की जाए, किसका पलड़ा भारी है, किसके नाम पर बिहार की जनता इस बार वोट डालेगी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। वो तमाम नतीजे आपको दिखाएंगे। पटना भी आपको लिए चलेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। तो बिहार में इस वक्त क्या है मूड? इस वक्त चुनाव हुए, किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल के नतीजे क्या बताते हैं? न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य ने जब लोगों से कुछ सवाल पूछे, क्या हमें जवाब मिले, वो हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़े उससे पहले जरा आपको पटना लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, उनके साथ बिहार के लोग हैं। क्या है वहां के लोगों का मिजाज, आपको बताएंगे अमिताभ। देखिए, हमारे साथ बिहार पटना के कई लोग हैं, जिसमें एक हमारे साथ आप देख सकते हैं कि दानिश रिजवान जो हम के प्रवक्ता हैं वो भी हैं, कुछ ये जेडीयू के नेता हैं, इसके अलावा आम लोग जो हैं पटना के वो भी हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या होगा? आप अभी नहीं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद हो रहा है इस बार? मुझे तो उम्मीद यही है कि जदयू की सरकार बनेगी। जदयू की सरकार, आपको क्या लगता है? जेडीयू। आपको क्या लगता है? जी, विकास के नाम पर इस बार वोट होगा और इस बार नीतीश कुमार की ही सरकार बननी चाहिए। नीतीश कुमार, आपको क्या लगता है? विकास के नाम पे वोट पड़ेगा और जबरदस्त वोटिंग होगी। सरकार किसी की बने, लेकिन वोटिंग जबरदस्त होगी। पब्लिक ने मन बना रखा है यहाँ। क्या लगता है आपको? सरकार किसी की बने, विकास जो होनी चाहिए, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, लेकिन विकास आपको लगता है? एनडीए के। आपको क्या लगता है? बिहार में मतलब बाहर हो, नीतीश कुमार हो, सीधा मतलब कि इस बार आपको नकार दिया 66%। आप ही का चैनल रिपोर्ट दे रहे हैं कि 66%, भैया बता देते हैं 66% इस बार नहीं चलेगा। मांझी जी का कहीं पर इस बार कोई एनडीए का यहाँ पर नहीं चलने वाला है। और बिहार में इस बार क्या होना चाहिए, क्या होगा? देखिए, जनता बदलाव के मूड में है। जनता ने मूड बना लिया है कि बदलाव लाना है। 2010 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो जनता ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के खिलाफ वोटिंग करी थी। बम्पर वोटिंग हुई थी, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन फिर उसी जंगल राज की स्थापना नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में कर दिया गया है, जिससे चूंकि जितना नाम मांझी के पार्टी का प्रवक्ता है तो इन्हें इस तरह की तस्वीर ही नजर आएगी। दोबारा हम आपके पास अमिताभ लौटेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ अब हम बढ़ने जा रहे हैं कि बिहार में किसका करिश्मा चलने वाला है, नरेंद्र मोदी का या नीतीश कुमार का, वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24।